हेलो दोस्तों, आप सभी को फिर से मैं स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल बायोलॉजी बूम्स में। मैं सुमित कुमार आपके सामने फिर से उपस्थित क्लास 12 का अगला टॉपिक्स लेके आया हूं, जो कि आज हम लोगों पढ़ेंगे पृथक्करण का नियम या पृथक्करण का नियम या विसंयोजन का नियम के बारे में आज हम लोग जानेंगे। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने जेनेटिक्स के बारे में जाना, जेनेटिक्स के फादर जाना, फिर कुछ उसमें और भी एक्सटर्नल हम लोगों ने चीज़ जाना। साथ ही साथ मोनोहैबिट क्रॉस को हम लोगों ने जाना। मोनोहैबिट क्रॉस को कैसे क्रॉसिंग किया जाता है ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया। इसको हम लोगों ने डायग्राम बनाना सीखा, जीनोटाइप्स फिनोटाइप्स निकालना सीखा। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हो तो आप उस वीडियो को जाकर देखिए, जिससे आपको यहाँ पर क्रॉसिंग करने में आसानी लगेगा। अगर आप उसको नहीं देखे हो तो समझो कि कुछ नहीं देखे हो। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं पृथक्करण का नियम, यानी कि हम लोग आज जो पढ़ेंगे वह पृथक्करण एक ऐसा नियम है जिसको 3 नाम से जाना जाता है। तो फर्स्ट होता है, एक तो पृथक्करण का नियम हो गया, एक तो विसंयोजन का नियम भी कह सकते हैं, इसे शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। 3 तो यहीं पे हो गया। चौथा कहा जाता है मेंडल्स के प्रथम नियम कहा जाता है, यानी इस नियम को मेंडल का प्रथम नियम भी कहा जाता है। तो आइए देखते हैं। कहता है कि इस नियम के अनुसार जब मेंडल ने विपरीत लक्षणों के जोड़ों को संकरण कराया, यानी कि जब मेंडल्स ने क्या किया, हम जानते हैं कि मेंडल्स ने 7 जोड़ी क्या किया था, अलग अलग प्रकार के पुष्पों का, फूलों का अध्ययन यानी मटर के पौधा का चयन किया था। तो उसी में से विपरीत लक्षण वाले, यानी एक लक्षण वाला एक समान वाला नहीं, एक दूसरे का विपरीत लक्षणों वाले जोड़ों का संकरण, यानी कि एक जोड़ा बोले तो 2 ठो, यानी 2 ठो और 2 ठो, ये दोनों के बीच जब आपस में संकरण कराया यानी कि क्रॉसिंग कराया, तो एक जोड़ी एलील जो होता है यानी कि जीन जो होता है एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं, यानी यह एक दूसरे से डिफरेंट्स होते हैं। कहने का अर्थात जो एक जोड़ा इसमें का लिया जाए, एक जोड़ा अगर हम कह दें कि दोनों अलग अलग टाइप्स का लिया जाए और दोनों के अलग अलग टाइप्स का जब हम लोग आपस में क्रॉसिंग ओवर कराते हैं तो जो उनके अगले जो पीढ़ी का होता है वह इन दोनों से क्या होता है, डिफरेंट्स होता है, अलग होता है। कहने का अर्थात एक जोड़ी एलील एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। यानी अलग हो जाने के कारण से कहता है कि जिसके फलस्वरूप 2 युग्मकों में से एक क्या होता है, एक केवल एक एलील रहता है, यानी कि इसमें 2 युग्मक का निर्माण होता है लेकिन एक एलील रह जाता है और दूसरा ट्रांसफर हो जाता है। और कहता है कि और युग्मक अपने में ही शुद्धता होता है, यानी कि यह अपने में ही क्या होता है, एकदम शुद्ध होता है, प्योर होता है। इसलिए इस नियम को हम लोग क्या कहते हैं, शुद्धता का नियम भी कहते हैं। यानी इस नियम को हम लोग शुद्धता का नियम कहते हैं, या मेंडल का प्रथम नियम कह सकते हैं, या विसंयोजन का नियम कह सकते हैं, या पृथक्करण का नियम कह सकते हैं। यानी पृथक का मतलब होता है अलग करना, यानी कि जो 2 जोड़ी जो हमारा एलील्स होता है वह एक जोड़ी एलील्स में अगर पृथक हो जाए तो वही हमारा पृथक्करण का नियम कहलाता है, यानी विसंयोजन का नियम कहलाता है। इसी को हम लोग शुद्धता का नियम भी कहते हैं, या हम लोग मेंडल के प्रथम लॉ कहते हैं, कि लॉ ऑफ फर्स्ट, मेंडल्स फर्स्ट लॉ। तो ये हो गया। अब इसका प्रयोग हम लोग देख रहे हैं, तो प्रयोग में ये आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। बस इसके प्रयोग में देखना क्या है कि किस किस चीज़ को लिया जा रहा है। तो देख रहा है कि कह रहा है कि जब मेंडल ने एक बैगनी फूल, यानी बैगनी फूल को कैपिटल W से दर्शाया गया है, तथा एक सफ़ेद फूल यानी कि इसको स्मॉल w, ये देखिए तो दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है कि नहीं है, ये कैपिटल वाला है, ये स्मॉल वाला है। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि विपरीत लक्षणों के जोड़ों को, ये देखिए तो एक जोड़ा है, ये भी एक जोड़ा है। तो वही चीज़ कह रहा है कि जब मेंडल ने एक बैगनी फूल W तथा एक सफ़ेद
फूल स्मॉल डब्ल्यू के बीच क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में यानी कि फर्स्ट पीढ़ी में सभी फूलें जो फ्लावर्स होते हैं, फूल होते हैं, वह किस कलर के हो रहे हैं? तो बैगनी रंग के हो रहे हैं, बैगनी रंग के हो रहे थे। तथा फिर कह रहा है कि जब F1 जनरेशन को आपस में क्रॉस कराया जाता है यानी क्रॉसिंग किया जाता है तो F2 जनरेशन में उत्पन्न फूलों में से एक बैगनी होता है, दो मिश्रित होता है और एक सफ़ेद होता है। ये आपको हम मेंडल्स के जो नियम हम लोगों ने पढ़ा था यानी कि मोनोहाइब्रिड जो क्रॉस पढ़ा था वह मोनोहाइब्रिड क्रॉस की तरह ये भी है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हो तो जाकर उस वीडियो को पहले देखो, आपको जो कि क्रॉसिंग ओवर करना जान जाइएगा। तो ये था हम लोगों का पृथक्करण का नियम। अब हम लोग इसका जानेंगे क्रॉसिंग ओवर की, कैसे क्रॉसिंग किया जाता है। अगर आपको नोट करना हो नोट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। यानी कि हमने बताया कि कैपिटल W और कैपिटल W को क्या माने थे जी? तो बैगनी पुष्प माने थे। इसको तो सब लोग जानते हैं कि क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। इसको स्मॉल W वाले को सफ़ेद कहता है। यानी कि ये वाला फ्लावर्स क्या था मेरा? वायलेट फ्लावर्स था। ये क्या था? वाइट था। तो बोल रहा है कि जब हम लोग क्या कर रहे हैं यानी कि बैगनी पुष्प को सफेद पुष्प के साथ जब क्रॉसिंग किया जाता है तो देखिए क्या क्रॉसिंग करने का तरीका, इस कैपिटल W को इस स्मॉल W के साथ हम लोग जब मिलाते हैं तो कैपिटल W एंड स्मॉल W आता है। फिर ये वाला स्मॉल W इस कैपिटल W से जब मिलता है तो बनता है कैपिटल W एंड स्मॉल W। यही आपका कहलाता है F1 जनरेशन। ठीक, तो ये F1 जनरेशन में जो भी संतान उत्पन्न होते हैं वह किस रंग के होते हैं? तो बैगनी रंग के होते हैं, बैगनी रंग के पुष्प होते हैं। तो ये क्यों होते हैं हमने ये भी बताया था, जब आप पढ़े होंगे, देखे होंगे वीडियो को, तो प्रभाविता का नियम यानी कि डोमिनेंट का जो हम लोग रूल्स पढ़े थे, ये इसके ऊपर क्या है? ये प्रभावी है, यानी कि ये इसको दबा दिया है। इसलिए इसको प्रभाविता के नियम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो F1 जनरेशन में जो सभी संतानें उत्पन्न होते हैं वह इसी जो कलर का होगा वह उसी कलर को दिखाएगा। फिर कह रहा है कि जब F1 जनरेशन को आपस में क्रॉस कराया जाता है, तो उत्पन्न जो संतान होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। देखिए तो यानी कि ये वाला W से फर्स्ट वाला W को फर्स्ट वाला W से हमने जब मिलाया तो दोनों कैपिटल W हाजिर हुआ। फिर यही कैपिटल W निकला और इस स्मॉल W से जब मिलेगा तो बनेगा कैपिटल W एंड स्मॉल W। फिर यही कैपिटल W इस स्मॉल W से मिलेगा तो बनेगा कैपिटल एंड स्मॉल। फिर ये वाला स्मॉल और ये वाला स्मॉल जब आपस में मिलेगा तो बनेगा स्मॉल एंड स्मॉल W। तो देखिए तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है? सेम टू सेम है कि नहीं है? तो यानी इसकी संख्या कितनी हुई? 2 हुई। इसकी संख्या कितनी हुई? 1 हुई। और इसकी संख्या कितनी हुई? 1 हुई। तो ये हमारा कह सकते हैं यानी कि शुद्ध बैगनी है, शुद्ध बैगनी है। एकदम यानी प्योर वायलेट रंग का है। ये शुद्ध क्या है? वाइट है, यानी कि शुद्ध सफेद रंग है। ये क्या है? दोनों मिश्रित है, यानी कि दोनों मिक्स है। तो अब हम इसका जानेंगे जीनोटाइप्स और फिनोटाइप्स। आप अगर नोट करना हो नोट कर सकते हैं।
देखिए अब हम क्या करेंगे, इसका जीनोटाइप्स और फिनोटाइप्स निकालेंगे। इसके लिए हम एक बॉक्स ले लिए जिसमें एक था कैपिटल W, इधर भी एक कैपिटल W, यानी कि हम लिए थे W फिर स्मॉल w एंड स्मॉल w, एक जोड़ा लिए थे ना, यानी कि टोटल 4 गो हो रहा है। 4 गो बॉक्स हम 4 गो ले लिए। एक स्मॉल w को यहाँ पे ले लिए, एक स्मॉल w को यहाँ पे ले लिए। जब इसके बीच हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रॉसिंग कर रहे हैं। क्रॉसिंग करने के बाद से देखेंगे कि किसका कितना रेशियो आ रहा है, कौन से फ्लावर्स कितने उत्पन्न हो रहे हैं। इस W में इस W से जब हम मल्टीपल करेंगे तो W स्क्वायर नहीं होगा, हमने बताया था मैथमेटिक्स का रूल नहीं लगाना है। तो W में W से करेंगे तो W होगा, यानी दोनों कैपिटल है तो कैपिटल होगा। ये वाला कैपिटल इस वाला स्मॉल से करेगा तो कैपिटल इंटू स्मॉल हो जाएगा। फिर ये वाला स्मॉल इस कैपिटल से करेगा तो कैपिटल इंटू स्मॉल होगा, क्योंकि हमने बताया था कि जो कैपिटल वाला होता है वह प्रभावी होता है, डोमिनेंट होते हैं। फिर इस वाला स्मॉल में इस वाला स्मॉल से करेंगे तो दोनों के स्मॉल आ जाएंगे। तो अब देखेंगे इसके जैसा, यानी कि दोनों कैपिटल वाला कोई दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसकी संख्या 1 हो गई। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, सेम टू सेम है, तो इसकी संख्या 2 हो गई। इसकी संख्या 1 है तो इसकी संख्या 1 हो गई। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं जीनोटाइप, यानी कि हम लोग हिंदी में जिसको कहते हैं जीन प्रारूपी। जीन प्रारूपी यानी कि रेशियो ऑफ कौन चीज, रेशियो ऑफ क्या चीज, जीनोटाइप। तो जब हम रेशियो निकालेंगे तो देख रहे हैं कि एगो क्या है, बैगनी है, शुद्ध बैगनी है, 2 मिश्रित है और 1 आपका सफेद है। तो इसको हम कह सकते हैं ना क्या चीज, बैगनी रेशियो मिश्रित और एक जो ये वाला है, एक है क्या है, तो सफेद है। ठीक, तो ये तो हमारा जीनोटाइप्स हो गया। अब आता है फिनोटाइप्स आता है, यानी कि लक्षण प्रारूपी। तो लक्षण प्रारूपी कैसे प्रकट करता है, तो देखिए हमने इसका दोनों का डिफिनीशन भी बता दिया। तो अब देखेंगे सब में W यानी कैपिटल W सब में कितनी बार आ रहा है। तो सब में कैपिटल W, सब में एक जैसा W कितना बार प्रकट कर रहा है उसको देखना है। तो देख रहे हैं कि एक बार यहाँ पर है, एक बार यहाँ पर है और एक बार यहाँ पे है, यानी कि 1 2 3, यानी 3 गो ये अपना प्रकट कर रहा है। तो इसलिए हम कहेंगे 3 अनुपात। अब देखेंगे कि प्रथम जो है वह स्मॉल W कितने बार आता है, तो देखेंगे तो फर्स्ट इसी में 1 है, तो इसलिए कहेंगे इसका 1 हो जाएगा। यानी कि ये जीनोटाइप का रेशियो 1:2:1 होता है, फिनोटाइप का रेशियो 3:1 होता है। तो यह दोनों रेशियो आपको बता दिए, ये दोनों रेशियो का निकालने का तरीका भी बता दिया। आप लोगों को हमने पृथक्करण के बारे में जस्ट बताया। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक्स। अब हम लोग अगले टॉपिक्स में हम लोग जानेंगे 2 जीन 2 वंशागत नियम, यानी कि 2 जीनों के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसको हम लोग द्विसंकरण कहते हैं, यानी डाइहाइब्रिड क्रॉसिंग पढ़ेंगे। तो डाइहाइब्रिड क्रॉसिंग में हम लोग जानेंगे कि उसमें कैसे डबल रिएक्शन करके हम लोग उसका जीनोटाइप्स फिनोटाइप्स निकालते हैं और उसकी डिफिनीशन क्या होती है। तो यह हम लोग अगले वीडियो में अगले क्लासेस में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर एक लाइक ज़रूर कीजिए, साथ ही साथ कमेंट्स बॉक्स कीजिए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट्स कीजिए, अगर आपको जो डाउट है वो भी उसके लिए भी कमेंट्स कीजिए। आप हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज पे भी आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तब तक के लिए हमको आज्ञा दीजिए। तब धन्यवाद, थैंक यू।